मसीही का उन्वान कह दिया। उर्दू के दिल में रहते हैं चकबस्त और फिराक, उर्दू के दिल में रहते हैं चकबस्त और फिराक। उर्दू को हाय किसने मुसलमान कह दिया। क्या कहना है आप साहब, क्या कहना है? न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। लहू के कतरा इस पे कर देंगे कुर्बान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। लहू के कतरा, लहू के कतरा इस पे कर देंगे कुर्बान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। लोहिया के नैनों का भारत, गांधी के सपनों का भारत, लोहिया के नैनों का भारत, गांधी के सपनों का भारत, गालिब की गज़लों का भारत, गालिब की गज़लों का भारत, मीरा की भजनों का भारत, मीरा की भजनों का भारत। जहाँ कबीरा की पानी गूंजे वही तुलसी रस खान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। लहू के कतरा, लहू के कतरा इस पे कर देंगे कुर्बान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। खासतौर से पेश करता हूँ असल हिंदुस्तान। देखिए, हिंदू के घर ईद की सेवई, मुस्लिम के घर गुजिया पूरी, मुस्लिम के घर हो दिवाली, मुस्लिम के घर हो दिवाली, हिंदू के घर हो अफ्तारी, हिंदू के घर हो अफ्तारी। हिंदुओं के व्रत से बढ़कर, हिंदुओं के व्रत से आकर गले मिले रमजान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। लहू के कतरा इस पे कर देंगे कुर्बान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। बोल उठी झांसी की रानी, चंद्रशेखर की है ललकार। देश की खातिर खुद को लुटा दो, देश की खातिर खुद को लुटा दो। छोड़ दो तुम अपना घर बार, छोड़ दो तुम अपना घर बार। फांसी के फंदे से है अशफाक का ये फरमान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। विश्वनाथ का मंदिर हो या दक्कन का चार मीनार, गया का बुद्धा मंदिर हो या के हो कुतुब मीनार, गया का बुद्धा मंदिर हो या के हो कुतुब मीनार। लाल किले और ताजमहल से, लाल किले और ताजमहल से है भारत की शान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। हिंदू जन अजमेर को जाए, असल हिंदुस्तान क्या है मुराद हमारी। हिंदू जन अजमेर को जाए, मुसलमान राखी बंधवाए, हिंदू जन ताजिया उठाए, मुसलमान गंगा में नहाए। जहाँ गूंजे है शंख की ध्वनियाँ वहीं पे होए अजान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट
सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। लहू के कतराब, लहू लहू के कतराब, इस पे कर देंगे कुर्बान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, कश्मीर वो स्वर्ग हमारा, हम अपना कश्मीर न देंगे। एक आदमी इसमें शामिल हो, है कश्मीर वो स्वर्ग तो दूर की बातें, हम इसकी तस्वीर न देंगे। कश्मीर वो स्वर्ग हमारा, हम अपना कश्मीर न देंगे। है कश्मीर तो दूर की बातें, हम इसकी तस्वीर न देंगे, हम इसकी तस्वीर न देंगे। अब हिंदुस्तान न टूट सकेगा हिंदुस्तान। है कश्मीर वो स्वर्ग हमारा, हम अपना कश्मीर न देंगे। है कश्मीर तो दूर की बातें, हम इसकी तस्वीर न देंगे, हम इसकी तस्वीर न देंगे। अब की जंग हुई तो हम ले लेंगे पाकिस्तान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया। वो इज्जत हिंदुस्तान में है, वो वहाँ पर भी नहीं है जहाँ मुस्लिम हुकूमत है। ये हिंदुस्तान इतना हसीन गुलदस्ता है सारे मजहब व मिल्लत का कि बनारस में गुजारा है। बनारस में हम लोग ने वो माहौल देखा जिसमें लगता था कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, मजहब नाम की कोई भी चीज महसूस नहीं। विश्व का कल्याण हो, ये मंदिरों से आवाज आती है और हम कहते हैं रहमतुल्लाह, रब्बुल आलमीन दीजिए, गॉड दे दीजिए, खुदा दे दीजिए। सबका एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि इंसानियत से बढ़ के कोई भी बड़ा मजहब नहीं होता। ना आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, आप बहुत बड़े मजहबी हैं, लेकिन क्या इतने बड़े आप मजहबी हैं कि आप अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करें बराबर से? वही इंसान बड़ा होता है जो अपने मजहब के साथ, अपने धर्म के साथ सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करे। और यही पैगाम था हमारे डॉक्टर नायाब बलियावी साहब की नज़्म में कि न टूट सकेगा हिंदुस्तान। कैसे टूटेगा हिंदुस्तान? इसकी पहरी के रूप में हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं, सिख भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं। पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से नफरत इस बात की है कि ये अजीब व गरीब मुल्क है जहाँ पर सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सारे धर्मों के लोग इतने मिलनसारी और इतने अपनापन से रहते हैं। इसको नज्म किया है हमारे डॉक्टर नायाब बलियावी साहब ने, बेहतरीन नज्म पेश की है। मैं चूंकि यहाँ से कुछ लोगों का सामान और बचा है और चूंकि श्रीमती कल्पना सोनकर जिला पंचायत अध्यक्ष को जाना भी है, लिहाजा सिर्फ 4 लोगों का आप सम्मान कर दें। फिर आप जैसा मुनासिब समझें, अगर आपको रुकना है तो आप रुकें और अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप जा सकती हैं। लेकिन आपकी मौजूदगी हम लोग के लिए फख्र है और इस स्टेज की जीनत है। आप अब अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। शहंशाह देखिएगा, इंसानियत आदमी है क्या? वक्त का गुलाम है। चंद अशआर और अपने छोटे भाई हैदर कुरालवी को आवाज दूंगा, सुनिएगा। कि आदमी दीवाना है, एतबार करता है। आदमी दीवाना है, एतबार करता है, वक्त भी कभी किसी का इंतजार करता है। आदमी दीवाना है, एतबार करता है, वक्त भी कभी किसी का इंतजार करता है। एक सवारी आई थी, एक सवारी जाएगी, जिंदगी जो लाई थी मौत लेके जाएगी। आदमी दीवाना है, एतबार करता है, जीने के लिए खुशी तो बहुत जरूरी है। थोड़ा सा जो गम नहीं तो हर खुशी अधूरी है। एक दिन मरीज गम खुद मसीहा बन गया, दर्द इतना बढ़ गया कि दर्द दवा बन गया। आदमी दीवाना है, एतबार करता है। इन्हीं मिसरों के साय में मैं बेहतरीन तरन्नुम के शायर, हमारी फहरिस्त में 2 नौजवान शायर जो वाकई पूरे हिंदुस्तान में
जगह जगह जाके मुशायरे और महफिलों की जीनत बनते हैं। मैं अपने छोटे भाई हैदर कुरानी साहब से, जो तरन्नुम का बेहतरीन शायर है, बेहतरीन अशार कहते हैं, बेहतरीन तरन्नुम, मैं आपके रूबरू मैं हवाले कर रहा हूँ हैदर कुरानी साहब। उसकी हर बात पर यकीन में था, दोस्त बनकर जो सामईन में था। उसकी हर बात पर यकीन में था, दोस्त बनकर, आसिफ भाई ऊपर आ जाना, दोस्त बनकर जो सामईन में था, और डस रहा है मेरे भरोसे को, डस रहा है मेरे भरोसे को, सांप तो मेरी आस्तीन में था, सांप तो मेरी आस्तीन में था। एक मतलब एक शेर और मुलाजा फरमा दे कि जिस तरह माहो साल चलते हैं, जिस तरह माहो साल चलते हैं, ऐसे लाखों सवाल चलते हैं। जिस तरह माहो साल चलते हैं, ऐसे लाखों सवाल चलते हैं। और मैंने जिनको लगाया सीने से, कि मैंने जिनको लगाया सीने से, पीठ पीछे वो चाल चलते हैं, पीठ पीछे वो चाल चलते हैं। यहाँ से एक मतलब और चंद शेर गजल के हवाले से। धोखे पे धोखा हम जो ये खाते चले गए, मतलब धोखे पे धोखा हम जो ये खाते चले गए, धोखे पे धोखा हम जो ये खाते चले गए, धोखे पे धोखा हम जो ये खाते चले गए, सीने से दुश्मनों को लगाते चले गए, सीने से दुश्मनों को लगाते चले गए। और मुझ पर जो बार बार उठाते थे उंगलियां, मुझ पर जो बार बार उठाते थे उंगलियां, इज्जत वो अपनी खुद ही गिराते चले गए, इज्जत वो अपनी खुद ही गिराते चले गए। और शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, दुश्मन समझ रहे थे, दुश्मन समझ रहे थे घटा देंगे जिंदगी, मुलाजा करें, दुश्मन समझ रहे थे घटा देंगे जिंदगी, हम राहे हक पे पांव बढ़ाते चले गए, हम राहे हक पे पांव बढ़ाते चले गए। दुश्मन समझ रहे थे घटा देंगे जिंदगी, दुश्मन समझ रहे थे घटा देंगे जिंदगी, हम राहे हक पे पांव बढ़ाते चले गए, हम राहे हक पे पांव। और शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, क्यों जाने बेरुखी मुझे तोहफे में दी गई, क्यों जाने बेरुखी मुझे तोहफे में दी गई, अरे हम तो वफा के दीप जलाते चले गए, वफा के दीप जलाते चले गए। और ये भी शेर देखो शायद किसी लायक हो, मुलाजा फरमाना बतौर खास।
आने दो वक्त मेरे दुश्मन से मुखबरी की है। वो शेर बुलाता फरमाने बतौर खास नाम लिखते हैं उस पे वो अपना नाम लिखते हैं। आसिफ भाई शेर बुलाता करें नाम लिखते हैं उस पे वो अपना। अरे जिस जगह मैंने रोशनी की है जिस जगह मैंने रोशनी की नाम लिखते हैं उस पे वो अपना। नाम लिखते हैं उस पे वो अपना जिस जगह मैंने रोशनी की है। और ये भी शेर बतौर खातिर शायद किसी लायक हो खुदा दा फरमाए खैर ने है लगाया सीने से खैर ने है लगा सीने से। अरे मेरे अपनों ने बेरुखी की है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बेरुखी की है और हम उलझते नहीं किसी से जना। हम उलझते नहीं किसी से जनाब। बात ये मेरी सादगी की है और रिश्ते छूटे तो दोस्ती पाई। रिश्ते छूटे तो दोस्ती पाई। गम कहूँ या घड़ी खुशी की है। शेर मुनाजा फरमाए गम कहूँ या घड़ी खुशी की है। सिर्फ अपना मफाद चाहता है। कैसी फितरत ये आदमी की है। कैसी फितरत ये आदमी की है। और आखिर तुम जरूर शेर बुलाता फरमाने और खास ऊंचे महलों के गीत गाते हो। ऊंचे महलों के गीत गाते हो। शान अपनी भी झोपड़ी की है। जिंदगी सिर्फ दो घड़ी की है। जिंदगी सिर्फ दो घड़ी की है। और मक्ते का शेर मुलाजा फरमा ले कि एक हकीकत के ज़िम्न में है दर्द। एक हकीकत के ज़िम्न में है दर्द। बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे आली जनाब हैदर गोरालवी साहब। हमारे दरमियान श्रीमती कविता बासी जी अध्यक्ष की जानिब से आपका स्वागत और सम्मान करते हैं और आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सम्मान समारोह में शामिल किया गया है।
श्रोताओं, उसको लगता है कि जो उसने अशार के पीछे मेहनत किया है उसका उसे सिला मिला है, और आप अगर उसको किसी का हक देते हैं तो उसका ऊपर वाला भी आपको अजर देता है कि कम से कम ताली जो आपके अपने अधिकार में है, आपके अपने अख्तियार में है, उसका तो उपयोग कीजिए। तालियों से स्वागत कीजिएगा। मैं बसा दादा और एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ श्रीमती राधा शुक्ला साहिबा से को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, सम्मुख बैठे सभी सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं और मैं वास्तव में सभी से परिचित नहीं थी, और आपने इस मंच के लिए जो अवसर दिया उसके लिए आपका आभार, और अपने बहुत आभार। और जैसा कि एक शाम शहीदों के नाम मैं पढ़ती हूँ, कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। स्वतंत्रता के जश्न के जैसा दूजा है कोई जश्न नहीं, स्वतंत्रता के जश्न के जैसा दूजा है कोई जश्न नहीं, आजादी के सुख सम भाई दूजा है कोई सदा स्मरण रहे, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान सदा स्मरण रहे, देशभक्ति से बढ़कर जग में दूजा है भक्ति भजन नहीं, देशभक्ति से बढ़कर जग में दूजा है भक्ति भजन नहीं। और ऐ वतन तुम्हारी शान में जो लिख दूं वो कम है, ऐ वतन तुम्हारी शान में जो लिख दूं वो कम है, जान दे दूं तेरी शान में तो वो भी बहुत कम है, इस वतन की मिट्टी पाकर धन्य हर जन्म हुआ, तेरी सलामती में देना पड़े इम्तिहान तो वो भी कम है, तो वो भी कम है। चार पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ और अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हूँ। सरल दिखता है जो जितना सरल उतना नहीं होता, सरल दिखता है जो जितना सरल उतना नहीं होता, यहाँ गैरों के प्रश्नों का कोई भी हल नहीं होता, यहाँ गैरों के प्रश्नों का कोई भी हल नहीं होता, तुम्हारा आज बेहतर है तो बेहतर और कर लो फिर, तुम्हारा आज बेहतर है तो बेहतर और कर लो फिर, कि जिसका छूट जाता आज उसका कल नहीं होता, कि जिसका छूट जाता आज उसका कल नहीं होता। बहुत आभार। और इसी तर्ज में कहती हूँ जिसका छूट जाता आज उसका कल नहीं होता। और इसी तर्ज पे कहती हूँ कि जो रिश्ते छूट जाते हैं दोबारा मिल नहीं पाते, जो रिश्ते छूट जाते हैं दोबारा मिल नहीं पाते, सुमन जो सूखे डाली पर दोबारा खिल नहीं पाते, सुमन जो सूखे डाली पर दोबारा खिल नहीं पाते, उधड़ने वाले रिश्तों की सिलाई जितनी भी कर। सम्मान में कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि हम बेटी हैं, हम बहना हैं, हम पत्नी हैं, महतारी हैं, अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी करती हैं, तब हम शिखर चूमती पर्वत की, हम मुक्त गगन में उड़ती हैं, हम आदिकाल से संपूजित, हम शक्ति। और आपके सम्मान में कहती हूँ कि मजबूर नहीं मजबूत बनेगी अब नारी, मजबूर नहीं मजबूत बनेगी अब नारी, के कार्य अंतहीन होते हैं, और गृहिणी गृह के कार्य अंतहीन होते हैं, तो स्वतः हेतु कुछ श्रम कर लो प्यारी नारी, तो स्वतः मोती मन से टूट ही जाता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि ना जाने क्यों मन का मोती मन से टूट ही जाता है, एक सुजन को चले मनाने दूजा रूठ ही जाता है, कि बिगड़ी बात बने
अपनी खुशी की चाह लिए बैठे हैं, हर पल नए सफर की तलाश लिए बैठे हैं, बड़े बेशक्र हो गए हैं तेरे बंदे मेरे मालिक, अपनी खुदगर्जी में कई गुनाह किए बैठे हैं, अपनी खुदगर्जी में कई गुनाह किए बैठे हैं। और जोड़ती हूँ एक गजल से आप लोगों को, बात तो जाने ही दो। प्रेम की बातें करते हैं आप लोगों के समक्ष पढ़ती हूँ कुछ कि स्त्री मन को समझ न पाए, प्रेम की बात तो जाने ही दो, एक आदत की बात थी केवल, वो आदत भी जाने ही दो, कि साथ में जब बातें करते थे सब अच्छा होगा कहते थे, कि साथ में जब बातें करते थे सब अच्छा होगा कहते थे, कि तुम बिनु अच्छी बातों का फिर क्या मतलब है जाने ही दो, एक आदत की बात थी केवल, वो आदत भी जाने ही दो, कि